बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी से कौमी मालूमात के साथ मैं हूँ सानिया बुखारी। वफाकी वज़ीर दाखिला सेनेटर मोहसिन नकवी का कहना है कि गंदम दरामद के मामले पर लोगों की ख्वाहिश है कि मेरे खिलाफ कार्रवाई हो, मगर ये ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। गंदम दरामद का फैसला वफाक करता है, पंजाब हुकूमत का कोई ताल्लुक न था न बनता है। सुप्रीम कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक दरख्वास्त पर मखसूस नशिस्तें दूसरी जमातों को देने का पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक दरख्वास्त पर समाअत सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने की। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा है कि पंजाब हुकूमत किसानों से गंदम खरीदेगी, लेकिन कितनी गंदम खरीदी जाएगी इस पर कोई खत्मी फैसला नहीं किया गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब ने दावा किया कि ऐप के जरिए गंदम की फरोख्त की पेशकश करने वाले 4 लाख किसानों में से 1,20,000 को शॉर्ट लिस्ट कर लिया गया। इस्लामाबाद में साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि वो गंदम तहकीकाती कमेटी के सामने पेश होने के लिए तैयार हैं। एक इंटरव्यू में अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि अगर इन्हें गंदम तहकीकात कमेटी ने बुलाया तो ज़रूर जाएंगे। उनकी हुकूमत ने गंदम दरामद करने का कोई नया कानून मंजूर नहीं किया। लेस्को सब डिवीजन चूनिया का बिजली चोरों के खिलाफ पुलिस के हमरा ऑपरेशन बिजली चोरी में मुलविस 2 सार्फिन को रंगे हाथों पकड़ लिया गया। पकड़े गए बिजली चोरों को 1,70,000 रुपए के जुर्माने आयद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। गुजरावाला में इंसानी स्मगलिंग और गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज और हवाला हुंडी की बड़ी कार्रवाई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन रजा नकवी की हिदायत पर इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। मुलजिमान को गुजरात और मंडी बहाउद्दीन के मुख्तलिफ इलाकों से गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिमान सादालू शहरियों को बैरून मुल्क भिजवाने के लिए लाखों रुपए बटोरते थे। मुलजिमान को गिरफ्तार करके तफ्तीश का आगाज कर दिया गया। तहसील चौक शोरकोट में आए रोज ट्रैफिक का बुरी तरह जाम होना मामूल बन गया। ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम होने की वजह से स्कूल के बच्चे भी मुतासिर हो गए। ट्रैफिक पुलिस कंट्रोल करने में बुरी तरह नाकाम है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद बलाल की इस रिपोर्ट में। तहसील चौक शोरकोट में ट्रैफिक बुरी तरह जाम। ट्रैफिक जाम होने की वजह से गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। स्कूल के तुलबा ट्रैफिक में फंस गए। ट्रैफिक पुलिस ट्रैफिक को कंट्रोल करने में बुरी तरह नाकाम हो गई। यहाँ तक कि एम्बुलेंसेस भी इस ट्रैफिक में फंस गईं और मरीजों को ले जाने में दुश्वारी का सामना करना पड़ा। एम्बुलेंसेस के साथ साथ स्कूल से वापस आने वाले तुलबा भी इस ट्रैफिक में फंस गए। पैदल चलने वाले मर्दो खवातीन ट्रैफिक ब्लॉक में फंस गए और वाम घंटों जलील होते रहे। ट्रैफिक पुलिस के एहलकार ट्रैफिक को कंट्रोल करने में मुकम्मल नाकाम नजर आए। इस हवाले से डीएसपी ट्रैफिक जंग से मुसलसल राब्ता करने की कोशिश की गई, लेकिन मसूफ ने फोन सुनना तक भी गवारा न समझा। शोरकोट की अवाम ने डीपीओ जंग मोहम्मद राशिद हिदायत से मुतालबा किया है कि शोरकोट में ट्रैफिक अफसरान के खिलाफ इंक्वायरी की जाए और अच्छे अफसरान की तैनाती को यकीनी बनाया जाए। लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन के मरकजी कैंपस टाउनशिप में गुज़िश्ता रोज़ जामे के एलुमनाई मोहम्मद सरवर गोंदल को IT के शोबे में बेहतरीन खिदमात पर 17 इम्तियाज़ मिलने की खुशी में एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिन्हें ये अवार्ड सदर मुमलिकत इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी ने पेश किया। तकरीब से खिताब के दौरान वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद आलिम सईद ने एलुमनाई मोहम्मद सरवर गोंदल को मुबारकबाद पेश करते हुए उन्हें जामे का असासा करार दे दिया। वाइस चांसलर ने कहा कि सरवर गोंदल जैसे एलुमनाई हमारा फ़ख्र है, जिसकी तालीम और तरबियत करने पर जामे को फ़ख्र है, क्योंकि ऐसे नौजवान न सिर्फ अपने बल्कि पूरे मुल्क की हालत सुधार सकते हैं। नारोवाल में वफाकी वज़ीर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एहसन इकबाल का अमन कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहना था कि एक नौजवान जिससे मेरे साथ दुश्मनी नहीं थी, उसने मुझे 6 मई को गोली का निशाना बनाया। आज की कॉन्फ्रेंस का मकसद है कि पाकिस्तान को अमन का गहवारा बनाया जा सके। जहां अमन ख़त्म हो जाता है वहां खुशहाली अमन नापैद हो जाती है। सोशल मीडिया में डिसइंफॉर्मेशन के जरिए करप्ट होकर इंसान वहशी बन जाता है। IG इस्लामाबाद सैयद अली नासिर रिजवी के अहकामात पर डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें 48 सब इंस्पेक्टर को इंस्पेक्टर के ओहदे पर तरक्की देने के लिए ज़ेरे गौर किया गया। IG इस्लामाबाद तरक्की पाने वाले अफसरान को खुद रैंक लगाएंगे। रैंक लगाने की तकरीब में अफसरान की फैमिलीज को खसूसी तौर पर दावत दी गई।
साबिक सदर पीटीआई स्पेन शहजाद असगर भट्टी, सदर मेडर्ड पीटीआई कैसर सदीक जाहिद, आसिम रियाज गुज्जर, मलिक कामरान, चौधरी तसम्बर गुज्जर उनकी टीम की कोशिशों से स्पेन के दारुल हुकूमत मेडर्ड में शौकत खानम कैंसर अस्पताल के लिए फंड रेजिंग आगाही प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। साबिक सदर पीटीआई स्पेन शहजाद असगर भट्टी, सदर मेड्रिड पीटीआई कैसर सदीक जाहिद, आसिम रियाज गुज्जर, मलिक कामरान, चौधरी तसम्बर गुज्जर और उनकी टीम की कोशिशों से स्पेन के दारुल हुकूमत मैड्रिड में शौकत खानम कैंसर अस्पताल के लिए फंड रेजिंग आगाही प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसके मेहमान खसूसी मारूफ शायर और सहाफ़ी कालम निगार वसी शाह और डॉक्टर काशिफ ने खसूसी शिरकत की। आगाही प्रोग्राम में मैड्रिड, वैलेंसिया, बार्सिलोना और दीगर शहरों से पाकिस्तानी कम्युनिटी ने भरपूर शिरकत की। प्रोग्राम का आगाज तिलावत कुरान मजीद और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ। स्टेट सेक्रेटरी के फराइज आसम रियाज गुज्जर और मियां शाहिद हमीद अराई ने सर इंजाम दिए। डॉक्टर काशिफ ने शौकत खाना मेमोरियल कैंसर अस्पताल पर डॉक्यूमेंट्री के जरिए मुकम्मल ब्रीफिंग दी और बताया कि सालाना अखराजात और फंड्स के जरिए कितनी रकम जमा होती है। उन्होंने बताया कि आपकी दी हुई रकम निहायत शफाफ अंदाज में इस्तेमाल होती है। थर्ड पार्टी से ऑडिट करवाया जाता है। अस्पताल में दाखिल तमाम मरीजों के साथ चाहे कोई अमीर या गरीब बराबरी की सतह पर बर्ताव किया जाता है, कोई इम्तियाजी सलूक नहीं किया जाता। उन्होंने कहा कि आप लोग शौकत खाना अस्पताल के नेटवर्क का हिस्सा बने और गरीबों नदार मरीजों का सहारा बने। सदर पीटीआई स्पेन मोहम्मद शराज भट्टी, साबिक सदर पीटीआई स्पेन शहजाद असगर भट्टी, मियां शाहिद हमीद अराई, सैयद जुल्कुरनैन शाह, महद जमशेद अहमद, फरूक वड़ाइज, वकार अहमद, मुनीर अहमद, चौधरी नवाज, फखर अब्बास शाह, मोहम्मद वसीम अरशाद और दीगर ने खिताब किया। सदर पीटीआई स्पेन शहराज भट्टी ने कहा कि हमें इंसानियत की खिदमत के लिए आगे बढ़ना चाहिए। इमरान खान ने दुखी इंसानियत की खिदमत के जरिए नौजवान नस्ल को भी रिफाई कामों की जानिब माइल किया और आज नौजवान फलाही कामों में आगे आ रहे हैं। पाकिस्तान को एक फलाही रियासत बनाने में हमें मिलकर इमरान खान का साथ देना चाहिए। इस मौका पर उन्होंने शौकत खाना मेमोरियल अस्पताल की फंड रेजिंग मुहिम का हिस्सा बनते हुए 2000 यूरो देने का भी ऐलान किया। साबिक सदर पीटीआई स्पेन शहजाद असगर भट्टी ने भी 1000 यूरो देने का ऐलान किया और कहा कि हमें शौकत खानम फंड रेजिंग मुहिम का हिस्सा बनना चाहिए, क्योंकि आप लोगों की जानिब से दिए हुए अतिया से ही दुखी इंसानियत की खिदमत मुमकिन है। महद जमशेद अहमद ने पुरजोश अंदाज में कहा कि एक इंसान को जेल में रखा हुआ है जो इंसानियत का दर्द रखता है, जबकि चोरों को इक़्तिदार दिया हुआ है। इस तरह हम कभी भी पाकिस्तान को एक कामयाब और फलाही रियासत नहीं बना सकते। मियां शाहिद हमीद अराई ने जज्बाती अंदाज में निजामत करते हुए हाल में मौजूद लोगों को मुतहरिक करते हुए फंड रेजिंग की और लोगों ने दिल खोल कर अतियात दिए। इमरान खान मुल्क के लिए, अवाम के लिए मसीहा है, जिसने लाहौर, पिशावर और कराची में जदीद तरीन अस्पताल बना दिए और अपनी माँ की रहती दुनिया तक जिंदा जवेद कर दिया। प्रोग्राम के इख्तिताम पर तमाम शुरका को खाना भी पेश किया गया। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीकी मुकामी होटल में CEOs और MS कॉन्फ्रेंस में बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। सेक्रेटरी सेहत पंजाब अली जान खान ने कॉन्फ्रेंस के दौरान वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की शोबा सेहत के बारे में तरजीहात पर रोशनी डाली। उनका कहना था कि पंजाब भर में इंसानियत के दुश्मन एताइयों के खिलाफ जहाज शुरू कर दिया गया है। सरकारी हस्पतालों के MS साहिबान के अंदर कायदाना सलाहियतें होनी चाहिए। पंजाब में गैर कानूनी ब्लड बैंक्स को बंद कर दिया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के वीएन ड्रग फ्री पंजाब के तहत अमली इक़दामात जारी। चिन्योट में स्पेशल मुहिम के तहत पुलिस टीमों का मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। पुलिस ने मुख्तलिफ इलाकों में रेड करके 4 मंशियात फरोश मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मंशियात फरोश मुलजिमान के कब्जे से 2 किलोग्राम से ज़ायद चर्स भी बरामद कर ली गई। इस मौका पर DPO चिन्योट अब्दुल्ला अहमद ने कहा कि मंशियात के मुकदमात की म्यारी तफ्तीश को यकीनी बनाते हुए मुलजिमान को करार वाकई सजा दिलवाई जाएगी। डोकरी के करीब बाड़ा में रात देर से नामालूम मुसल्लह अफराद PSO पेट्रोल पंप से 1,30,000 से जायद रकम और मुलाजमीन से मोबाइल फ़ोन लूट कर फरार हो गए। नकाब पोश डाकुओं ने पेट्रोल पंप पर मौजूदा मुलाजमीन को यरगमाल बनाकर तशद्दुद का निशाना बनाया। डाकुओं ने जाते जाते CCTV कैमरे भी तोड़ दिए। पुलिस अपनी रवायत को बरकरार रखते हुए पेट्रोल पंप का जायजा लिया, मुलाजमीन से पूछगिछ की और फिर चले गई। गोटकी के कच्चे में पुलिस का डाकों के खात्मे के लिए टारगेट ऑपरेशन जारी है। कच्चे के रास्ते भी बंद कर दिए गए। कच्चे में ग्रैंड ऑपरेशन के लिए सिंध, पंजाब की पुलिस और बगटी बरादरी के नौजवानों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। ऑपरेशन वक्फे वक्फे से जारी है। पुलिस और डाकुओं में भी वक्फे वक्फे से फायरिंग का सिलसिला जारी है। SSP गोटकी का कहना था कि डाकुओं के खात्मे तक गोटकी में टारगेट ऑपरेशन जारी रहेगा।
लेस्को ने इंटर यूनिट वापटा कबड्डी चैंपियनशिप का फाइनल जीतकर टाइटल अपने नाम कर लिया। वापटा स्पोर्ट्स बोर्ड की जानिब से इंटर यूनिट वापटा कबड्डी चैंपियनशिप का इनेकाद किया गया। लेस्को ने मैप्को को शिकस्त देकर फाइनल ट्रॉफी अपने नाम कर ली। लेस्को तारीख में पहली बार कबड्डी की फाइनल ट्रॉफी जीतने में कामयाब हुई। चीफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर शाहिद हैदर की जानिब से कबड्डी की फातेह टीम को कैश इनामात देने का वादा किया गया। स्पेशल टीवी से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए देखते रहिए स्पेशल टीवी।